गोकुल में पले गोपाल कहलाए, सहयोग करने वाले ग्वाले थे, सहयोग करने वाली गोपियां कहलाई, और जो सर्वोत्कृष्ट कार्य उन्होंने किया वो था गोवर्धन पहाड़ को उठा लेना। कि भारत के धर्म ध्वज रक्षक जिन्होंने पाप का हनन करने के लिए ना जाने राजनीति को कूटनीति में कैसे परिवर्तित किया होगा, उनके बचपन की कथा सुनिए कि उन्होंने गोवर्धन पहाड़ को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। गोवर्धन का मतलब क्या होता है? गौओं की वृद्धि। तो वो सन्यासी थे, बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने मुझे कहा कि गाय के दूध को दूध ना कहा करो, इसे अमृत कहा करो। ये कई बीमारियों को खत्म करने की शक्ति रखता है। समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब प्रसन्न चित्त होंगे। आज का हमारा कार्यक्रम भारत के धर्म ध्वज रक्षक जोगीराज भगवान कृष्ण पर है, जिनको हमने समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका जीवन इतनी गहराई तक चला जाता है कि जिसे समझने के लिए आप पन्ने पलटते जाइए, कोई ना कोई नई बात आपको मिलती चली जाएगी। विगत दिनों मैं कृष्ण जी पर एक थीसिस लिख रहा था। मुझे एक बात बड़ी विशेष लगी उसके अंदर कि कृष्ण जी जहां पले, जहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया, उस जगह का नाम गोकुल था। ये शब्द भी गा से शुरू होता है, गोकुल। नाम भी उनका गोपाल रखा गया। मैं यहाँ पर आपको बताना अनिवार्य समझता हूँ कि उनके बचपन का जो नाम निकाला गया था जन्म कुंडली के अनुसार, वो विहारी था। छोड़िए इस बात। गोकुल में पले गोपाल कहलाए, सहयोग करने वाले ग्वाले थे, सहयोग करने वाली गोपियां कहलाई, और जो सर्वोत्कृष्ट कार्य उन्होंने किया वो था गोवर्धन पहाड़ को उठा लेना। कि भारत के धर्म ध्वज रक्षक जिन्होंने पाप का हनन करने के लिए ना जाने राजनीति को कूटनीति में कैसे परिवर्तित किया होगा, उनके बचपन की कथा सुनिए। एक बार हर बच्चे का जो जीवन होता है, जन्म होता है, बाल्यकाल होता है, वो एक नटखट बालक के रूप में होता है। जितने विद्वान लोग हुए तो बड़े नटखट थे बालकाल, ऐसी कोई बात। कृष्ण जी ने एक बार अपनी माता से पूछा था कि माता, हमारे गांव के अंदर कितने घर होंगे? ये पढ़िएगा आप ग्रंथों के अंदर, भागवत में ये बात आती। तो उसने कहा था कि हमारे गांव में बहुत घर हैं। तो कृष्ण जी गिनने के लिए गए कि वहां गौएं कितनी हैं। देखो गौ से कितना प्यार रहा उनको, गोपाल कहा गया ना, गौओं को पालने वाला, कि गौएं कितनी है। तो उन्होंने आकर ये बताया अपनी माता को कि माँ, गांव में जितने घर हैं उसके अनुपात के अनुसार गौएं कम है हमारे। एक घर को पालने के लिए 3-3, 4-4, 5-5 गौओं की जरूरत है। ये भोजन भी देती है, शक्तिवर्धक हर चीज देती है, मक्खन है, घी है, आदि इत्यादि। ये बातें आगे और ग्रंथों में भी आई हैं, जो उपनिषद ग्रंथ हैं, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें भी आई है कि गौ परिवारों की पालना कर जाती है। तो उन्होंने उस दिन इस बात का निश्चय लिया था कि मैं गांव के लोगों की सहायता से ही गौओं को बढ़ाऊंगा, और इस कार्य के लिए उनका सर्वाधिक सहयोग जो दिया वो राधा ने दिया। इसलिए राधा कृष्ण का नाम चलता है। सर्वाधिक सहयोग कृष्ण जी का राधा ने दिया कि तत्कालिक जो डेयरी फार्मिंग प्रणाली थी, राधा जी उसकी आर्किटेक्ट थी। अब आप देखिए कि इतनी वृद्धि हुई गौओं की, गौओं के झुंड के झुंड निकलते थे सुबह बाहर, आप फोटो में भी देखते होंगे, झुंड के झुंड निकलते थे और वो चरने जाया करती थी। और अंतिम कार्य क्या हुआ
कि उन्होंने गोवर्धन पहाड़ को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। गोवर्धन का मतलब क्या होता है? गौओं की वृद्धि। इसके पीछे और भी बहुत से तथ्य होंगे जिन्हें हम लेना नहीं चाहते कि एक व्यक्ति जो महाभारत काल का नायक कहलाया, उसका बाल्यकाल गौओं की वृद्धि के लिए कहलाया। देखिए, गाय के दूध के अंदर, मुझे याद है कि मैं एक बार एक सन्यासी जी के यहाँ गया था, उन्होंने मुझे गऊ का दूध पीने के लिए दिया। तो मैंने उनसे कहा, महाराज मैं ज़्यादा दूध पी नहीं सकता, थोड़ा सा पेट का रोग रहता है। तो सन्यासी थे, बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने मुझे कहा कि गाय के दूध को दूध ना कहा करो, इसे अमृत कहा करो। ये कई बीमारियों को खत्म करने की शक्ति रखता है। आप गऊ का दूध भी पी के देख लेना, गऊ का दूध घी भी निकाल के देख लेना, आपको कभी पेट के अंदर भार महसूस नहीं होगा। तो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, मैं छोटे छोटे वीडियोस के साथ, छोटी छोटी बातों के साथ, छोटी छोटी मान्यताओं के साथ मैं आपको ज़्यादा कदम मिलता रहूँगा। आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए और हमसे नई नई बातें सुनते रहिए। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे पुनः आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं शीघ्र। नमस्कार।